if you have given your entrance exams and you did not score very well and now आप फंस गए हो and you have two options, either switch to some other thing or take a drop and try again. Hi, I'm Ria and I also gave my NEET exam this year and I am scoring 500 marks. And before I tell you my decision if I am going to take a drop, क्योंकि इस स्कोर में I don't think मुझे MBBS मिलने वाला है, or I am going to do something else, and before saying कि मैं ड्रॉप लूँगी कि नहीं लूँगी, या फिर अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, so before spending 1 year preparing for that same exam again, I will help you to come to a conclusion. First of all, let us talk about why we all are taking drops. What is this culture of taking drops, and your reason of taking drop is very very important. अगर आप confused हो कि मैं drop लूँ या नहीं लूँ, first of all think about the reason. Are you taking a drop because your friends are taking drop, or are you taking a drop because your parents expect you कि इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल तो कर ही लेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, और your teachers are saying कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, एक साल और मेहनत कर ले हो जाएगा. If that is all the reason that you're taking drop, I do not think it is the right decision at all. Like literally अगर आप किसी और से influence होके ये इतना important decision of your life लोगे, वो थोड़ी ना आएंगे आपको prepare करवाने. करना आपको खुद है. तो फ्रेंड्स ले रहे हैं इस बिकॉज उनके कुछ अलग सर्कमस्टांसेस होंगे, उनके अलग रीजंस होंगे. टीचर्स कह रहे हैं शायद दे हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस कि ये बच्चा अच्छा है, कर लेगा नहीं करेगा फ्यूचर में, इट इज़ सेकेंडरी. इट शुड बी योर डिसीजन. डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी बडी. लाइक आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू. पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. आपके पेरेंट्स आर लाइक ठीक है जो हमारा बच्चा करेगा वो अच्छा ही होगा, वो चेंज भी करेगा, ग्रेट. आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके टीचर्स आर लाइक ठीक है इसके मार्क्स नहीं आएंगे. एंड नो वन अराउंड यू इज़ टेकिंग ड्रॉप. कोई आपके अराउंड ड्रॉप नहीं ले रहा है. वुड यू स्टिल कंसिडर टेकिंग ड्रॉप? इफ़ येस देन देर इज़ योर आंसर. इफ़ नो देन इट सेज अ लॉट about what you are going to decide. Next thing that you should consider is your mindset and your expectations from yourself and this year. Let me put it out there that drop year is not a reset button. आप सोच रहे हो कि मैंने पिछले साल नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास ये रीज़न था, एंड देन यू नो पहले मुझे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं आते थे, फिर जब आए तो फिर रीनीट हो गया, फिर रीनीट में पेपर मुश्किल आ गया, उतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ब्ला 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 ब्ला. यू विल हैव इनफ एक्सक्यूजेस टू मेक. एक्सक्यूजेस कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं. एंड इफ़ यू आर गोइंग इन टू दिस ईयर ऑल्सो विद दिस सेम माइंड सेट कि ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे, डू नॉट टेक अ ड्रॉप. Drop this plan of taking a drop. No, it is not made for you. Because this casual attitude तो कहीं भी नहीं चलेगा. It will never take you anywhere in your life. And if your mindset is going to stay the same and you are not willing to change your mindset and your habits, and you're not willing to sacrifice and stay consistent in this journey और पूरे एक साल में, this is not for you. Do not take a drop in that case. अगर आप सोच रहे हो कि पिछले साल तो कुछ पढ़ा नहीं, इस साल नाउ आई एम डिसाइडिंग कि मैं पूरे 12 घंटे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ऐसे नहीं होता है. चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. एवरीथिंग टेक्स टाइम. इट डिमांड्स सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस थिंग्स, इफ़ यू आर रेडी कि उसका बर्थडे आ गया, अब उसकी शादी आ गई, ये वो सब, इन सब में नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, एंड वी हैव टू गिव इट आवर ऑल इन दिस वन पर्टिकुलर ईयर, देन टेक अ ड्रॉप. इफ़ नॉट और कैजुअल एटीट्यूड से ट्राई कर लेते हैं वाले माइंडसेट से जाना है, मत करो, लीव इट. नेक्स्ट इज़ यू नीड टू रियली प्रॉपरली एनालाइज कि इस साल जो प्रीवियस ईयर आपने पेपर दिया, वॉट वेंट रॉन्ग वहाँ पे, क्यों आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, वाई वर यू लेफ्ट बिहाइंड. वॉज इट लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लैक ऑफ रिविजन, या फिर आप एक्टिव रिकॉल नहीं करते थे, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया एग्ज़ाम के टाइम आपसे, या फिर आपने मॉक टेस्ट इनफ नहीं दिए थे, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले गए थे, अच्छे से नहीं पढ़ा था. इट इज़ इनसाइड यू, यू नो इट प्रॉपरली आपने क्या गलत किया था. इफ़ नॉट देन सिट एंड एनालाइज योर जर्नी वेरी प्रॉपरली. यू विल गेट योर आंसर्स. अगर वो चीज़ें जो पहले ख़राब हुई
वो इस साल ठीक हो सकती है एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स, टेक अ ड्रॉप. इफ़ नॉट देन देर इज़ नो रीज़न टू टेक अ ड्रॉप, बिकॉज विदाउट आइडेंटिफाइंग द रीज़न आपने क्या गलत किया था, यू विल रिपीट द सेम ईयर. आपका ड्रॉप ईयर भी सेम ही चला जाएगा. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट दैट वी शुड कंसिडर इज़ टेक्निकल थिंग्स. गवर्नमेंट के कभी कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, कभी CBT आ जाता है, पेपर तो लीक होता ही रहता है, वो तो कॉमन चीज़ है. So you also need to keep all of these things in mind कि are you ready to take risks like that, क्योंकि अब CBT आ रहा है as we all know 2027 में. it will be computer based test. तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिफ्ट्स में ही होगा टेस्ट, क्योंकि इतने 22 लाख बच्चे एक दिन बैठ के तो पेपर दे नहीं सकते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं इंडिया का. तो फिर अब हम सबको कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. कंप्यूटर पे बैठ के वी विल हैव टू वैसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, हमें OMR नहीं भरनी पड़ेगी. सो दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज ऑफ हैबिट जो हमने पिछले साल प्रैक्टिस की थी, इस साल नहीं होगी. अब वो शिफ्ट्स में होगा टेस्ट, विच मीन्स नॉर्मलाइजेशन होगी. CUET में देख ही ली कितने कितने मार्क्स कट गए बच्चों के. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. और हो सकता है आगे जाके अटैम्प्ट्स के ऊपर भी लिमिट लग जाए. सो दैट ऑल्सो यू शुड कंसिडर, और फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए. नेक्स्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, विच इज़ मेंटल स्टेट ऑफ द एस्पिरेंट. आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि मुझे इतना ज़्यादा फोमो हो जाता है जब मैं अपने दोस्तों की स्टोरीज देख रही हूँ कि किसी ने साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया है, कॉलेज में चले गए, उनका फेस्ट हो रहा है, एंड दे आर लाइक वेयरिंग सच क्यूट आउटफिट्स एंड देन दे आर एंजॉइंग देयर कॉलेज लाइफ. एंड ओ गॉड, आई कांट टेल यू हाउ बैड आई फील. I feel like I am so behind in my life. I am so behind in this race कि मैं compete क्यों नहीं कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों से. Also, social media also affects my mental health sometimes. Sometimes क्या, a lot of times यार, we tend to compare our one chapter with their whole journey, whole preparation. कितने सालों से कौन पढ़ रहा है, किसका क्या background है, हमें क्या पता. We need to stop comparing और अपने mental health को बचा के रखना है हमें इस साल पूरे. इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ बीइंग अफेक्टेड अभी से एंड यू आर बीइंग बर्नड आउट एंड क्रैश आउट, कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो ठीक है पर मेरे कॉलेज में मैं कॉलेज कब जाऊंगी, व्हेन इज़ दिस गोइंग टू हैपन, एंड यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट चैलेंज. दैट इज़ अ होल बिग चैलेंज एक्चुअली. इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गो थ्रू दैट फेज, डू नॉट टेक अ ड्रॉप. अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होने दोगे, इट विल नॉट हेल्प यू. कभी मॉक टेस्ट मुश्किल आ जाते हैं, कभी मॉक टेस्ट ईजी आ जाते हैं, किसी में आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, किसी में कम आ जाएंगे. उसके हिसाब से यू आर नॉट सपोज टू डिसाइड योर वर्थ. और उसके हिसाब से क्या, कोई भी एग्ज़ाम ऑन दिस प्लानट इज़ नॉट सपोज टू डिसाइड योर वर्थ. देर आर सो मैनी थिंग्स ऑन दिस प्लानट जो हमें अभी तक पता भी नहीं है. देर आर सो मैनी कोर्सेज, सो मैनी स्किल्स, सो मैनी हॉबीज दैट वी कैन मोनेटाइज, पर हमें उनका आइडिया नहीं है अभी. ऑल वी नीड टू डू इज़ एक्सप्लोर दैम. एक और चीज़ दैट वी शुड कीप इन माइंड इज़ फाइनेंशियल रियलिटी. ऑब्वियसली आप पूरा साल अब ड्रॉप लोगे तो कोचिंग लोगे, उसकी फ़ीस होगी, टेस्ट सीरीज़ होंगी, आपको कोई लेनी होगी तो उसकी फ़ीस होगी. सम पीपल फॉर प्रिपरेशन दे गो आउट ऑफ देयर होम टाउन, अलग जगह जाते हैं, कोटा स्पेशली सो मेनी स्टूडेंट्स गो, उसकी फ़ीस होगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कॉस्ट ऑफ योर 1 ईयर. आप अपना पूरा 1 साल इन्वेस्ट कर दोगे इसके ऊपर. इट इज़ नॉट अ स्मॉल डिसीजन. Are you ready to invest that much amount of time and efforts and energy into this exam? And do you think it is worth it? क्या उसके बाद आप खुश हो जाओगे? That is one question that you really need to ask yourself. Otherwise you can have a backup plan. अब now a lot of people think कि अगर हमने backup plan रख दिया तो हमारा mind automatically ये सोच लेगा कि हमारे पास plan A नहीं तो plan B तो है ही. पर कभी कभी हैविंग अ प्लान बी इज़ अ गुड ऑप्शन. हर कोई नहीं बना होता है एग्जाम्स इन रैट रेस के लिए. हर किसी में कुछ यूनिक टैलेंट होता है, हॉबीज़ होती हैं जिनको वो मोनेटाइज कर सकते हैं. नहीं तो आप स्किल्स सीख सकते हो, आपके इंटरेस्ट तो होंगे ही. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर जो हमें पता भी नहीं है, एंड वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर. आई कीप स्ट्रेसिंग ऑन दैट अगैन एंड अगैन, एंड इवन आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स. मुझे भी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं कि अच्छा कॉलेज में ये भी होता है, ये भी पॉसिबल है. दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ थिंग. लोग इससे कैसे कमा रहे हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. दिस वन एग्जाम जो हमें पता है उससे लाइफ नहीं चलती है. अब वी आर लिटरली लिविंग इन मॉडर्न इंडिया. बहुत कुछ है यहाँ पे. हैविंग अ बैकअप ऑप्शन डज नॉट मीन दैट यू आर गिविंग अप. इट जस्ट मीन्स दैट यू आर प्रिपेयर्ड. एंड प्रिपेयर्ड होना हमेशा अच्छा ही होता है, सो दैट यू डोंट फॉल इन टू दैट वल्नरेबल ट्रैप. Now, let us address one important thing, which is, am I going to take a drop or not this year?
So yes, I have decided that I will take a drop this year. Reason being, I feel like I am very close to winning. मेरे 500 मार्क्स आ रहे हैं इस साल, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड स्कोर. मैं 400 300 200 पे नहीं हूँ. एंड मुझे सिर्फ 100 150 मार्क्स और खींचने की ज़रूरत है. एंड आई नो माई वीक एरिया स्पेशली. बायो मुझे बहुत अच्छे से आती है. मैं थोड़ा बहुत और पढ़ूंगी उसको. आई विल रिकॉल इट. और मुझे बस उसको रोज़ याद करना है. एक दो चैप्टर्स हैं जो मेरे वीक हैं, स्पेशली एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम के एंड ऑल ऑफ दैट. सेकेंड, फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी 50-50 है. एज इन केमिस्ट्री मुझे काफ़ी अच्छे से आती है, पर उसके जो ऐसे लास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या फिर सॉल्ट एनालिसिस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मुझे नहीं आती हैं. और एक दो चैप्टर में मुझे नहीं आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स में मेरा वीक एरिया इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैं फिजिक्स को काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ कॉन्सेप्चुअली. कॉन्सेप्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स के. वन थिंग दैट आई कुडंट डू इज़, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ गए थे बीच में, तो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और डेरिवेशन सब में वो सब करने लग गई थी. तो फिर उसके बाद फिर मैंने सिर्फ PYQs ही करे, विच आई डोंट थिंक इज़ इनफ, क्योंकि पेपर जिस हिसाब का जिस लेवल का आ रहा है, आई डोंट थिंक जस्ट PYQs इज़ इनफ. तो दिस साल आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, DPPs और मेंस के भी क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करके जाऊं, ताकि पेपर में मेरे तोते तो ना ही उड़ें देख के कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन. एंड या आई हैव एनालाइज्ड माई थिंग्स प्रॉपरली. मुझे कहाँ कहाँ फोकस करना है, क्या क्या मेरे वीक एरियाज़ हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आई एम गोइंग टू मेक इट दिस टाइम. और मैं उस माइंडसेट से जा ही नहीं रही हूँ इस साल में. एंड आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस ईयर विद दैट माइंडसेट कि हो जाएगा तो देख लेंगे. मैं करूँगी, मुझे पता है मैं कर लूँगी और मैं करूँगी. ऑल्सो मैंने एक प्रॉपर रोड मैप और स्ट्रैटेजी भी बना ली है अपनी. इन केस यू वांट टू नो इट, टेल मी, कमेंट डाउन. आई एम गोइंग टू शेयर माई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी एज अ ड्रॉपर. So that being said, yes, I am taking a drop. From this video, I am not telling you कि आप drop लो कि नहीं लो. I just wanted to help you कि आप जो भी decision लो, it should be an informed decision. आपको सारे aspects को अपने दिमाग में ध्यान में रखना है. उसके बाद you decide कि क्या मैं ये भी कर सकती हूँ इस साल, ये भी हो सकता है, am I open for all of this. उसके बाद take a drop. Otherwise, so many better things are waiting for you. So yeah, that was it for this video. Wishing you all the best and see you in the next one. Bye bye.